दिन में वो कौन सा समय है जहां गणनाओं से मुक्त जीवन नजर आता है? सुबह उठना है, घड़ी देखनी है, उसके अनुसार भाग दौड़ की शुरुआत करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इतने मिनट में उसे समाप्त कर देना है। ब्रेकफास्ट करने की ओर जाते हैं तो इतने मिनट उसके लिए है। वहाँ से ट्रैवल करके कामकाज कर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ट्रैफिक की पोजीशन स्टिफ मिल गई तो वहाँ पर भी रोकना पड़ सकता है। इसी वजह से वो क्वेश्चन भी अपने साथ लेकर चलो। ऑफिस में कहाँ किस प्रोजेक्ट पर कितना समय बिताना है, व्यापारिक जीवन में है तो किस रिश्ते को और अच्छे से बढ़ाना है और कहाँ कम वक्त देना है। ये सब कुछ समय की और गणनाओं की निर्धारित प्रक्रिया के साथ में चलता हुआ आधार नजर आता है। इन्वेस्टमेंट की ओर कैसे जाना है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़े हुए हैं तो वहाँ की कैलकुलेशंस को कैसे स्क्वीज करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है। कोई और गणना घर परिवार के साथ में जुड़ी हुई है तो वहाँ किस तरह के हस्तक्षेप को रखना है। नौकरी पेशा जीवन में है तो कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स कैसे हासिल कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एज कैसे प्राप्त हो सकती है, उसके लिए जद्दोजहद करनी है क्योंकि वहाँ पर भी गणनाएं जुड़ी हुई है। बच्चे शिक्षा की ओर हैं, कितने अंक लेकर आ रहे हैं ये देखना है। 2 BHK से 3 BHK की यात्रा हो, स्क्वायर फीट की यात्रा हो किसी घर के साथ में, उसको कैसे बढ़ाना है, वो भी सब कुछ गणनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। चाहों और जहां नजर डालते हैं वहां गणनाओं के क्रम सामने दिखाई देने लगते हैं। कौन सी ऐसी स्थिति है जहां हम इन गणनाओं से मुक्त होते हैं? ध्यान की ओर जाना है तो वहां पर भी समय निर्धारित है, इतने मिनटों की ओर ही जाना है। वहां आनंद की प्राप्ति हो रही है। अगले दिन से कुछ समय वहां बढ़ाया जा सकता है, परंतु हम इतने बंधे हुए हैं गणनाओं के साथ में कि वहां पर भी समय को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ में कोई पुस्तक पढ़ने की ओर जा रहे हैं तो उसको भी मैंडेट प्रोसेस में जोड़ दिया है कि इतने ही समय पढ़ पाएंगे। तो क्या हम वहाँ नॉलेज को एक्वायर करने की तरफ जा रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को और ब्रॉडर अप्रोच देने की तरफ जा रहे हैं? वो सारी ही गणनाएं हटने लगती है और एक ही गणना समयबद्ध स्थिति और आर्थिक स्तर के ऊपर जुड़ने लग जाती है। परंतु कई बार पत्नी या फिर पति पक्ष से बात करते समय, किसी पुराने मित्र से बात करते समय, बच्चों के साथ त्योहारों पर खेलते समय, किसी यात्रा करते समय, कोई और मनोरंजन के माध्यम से जुड़ते समय, जब हम समय को देखना भूल जाते हैं, हम किसी कतार में खड़े हैं, कोई बुजुर्ग जन जो कहीं न कहीं वृद्धावस्था के कारण दुविधाओं के साथ है चलने फिरने में, हम उसके कार्य को वहाँ पूरा कर देते हैं, समय की स्थितियों को नहीं देखते। ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस की अप्रोच निकल कर आती है जहाँ पर हम गणनाओं से मुक्त होते हैं और जैसे ही हम उस गणना के मुक्त होने वाले आधार देखते हैं, यकीन मानिए वहीं पर जीवन के आनंद को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। टू फील दैट काइंड ऑफ कनेक्शन, जहां पर वो कनेक्टिविटी फील हो पाती है, जहां पर हम वो महसूस कर पाते हैं, जहां गणनाएं नहीं है, वहां एक स्थिति अलग तरीके से व्यक्ति के भीतर निकल कर आने वाली होती है। वहां आनंद है, वहां एक टोटल ब्लिस की अप्रोच है, वहां कोई और चिंता नहीं है। वो क्षण हमारा है जो किसी भी तरीके की कैलकुलेशन के साथ नहीं है। किसी मित्र से मिल रहे हैं, कोई स्वार्थ है ही नहीं वहां। किसी और घर परिवार के जन से मिल रहे हैं, कोई और गणना है ही नहीं वहां। किसी ऐसे कलीग के साथ में बात कर रहे हैं जहां उसके साथ दुख सुख की गतिविधियों को बांटा जा रहा है, हंसी के साथ में भी है और छलकते हुए आंसुओं के साथ में भी हैं, परंतु कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नहीं है। क्या है वो स्थिति? वो स्थिति जो गणनाओं से दूर हो, वो स्थिति जो आर्थिक प्रयोजनों से दूर हो, वो स्थिति जो स्वयं के साथ में खुद को इतना मग्न कर दे कि कुछ और सोचने और समझने की आवश्यकता ही नहीं रह जाए। ऐसे समय की आवश्यकता प्रत्येक दिन में व्यक्ति को होती है और जब भी वो समय स्वयं के लिए हो नहीं पाता, वहां से सारी ही दुविधाएं घिरने लगती है।
आत्मिक विकास का केंद्र बिंदु दूर होने लगता है और व्यक्ति इन गणनाओं के बोझ के साथ में उलझा हुआ खुद को और अधिक उलझाता चला जाता है और समझता ये है कि मैं सुलझने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ एक बार स्वयं से कहने की आवश्यकता रहती है कि ये समय इसी तरह से बीतता चला जाएगा और हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर चलते चले जाएंगे, परंतु जो आज है वहाँ पर क्या कोई ऐसा समय है जहाँ हम किसी भी तरीके की कैलकुलेशन के साथ नहीं हैं। और जब वो समय सामने होता है, यकीन मानिए व्यक्ति कई तरह की मानसिक बीमारियों से, मानसिक चिंताओं से स्वयं को दूर करता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 16 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा रात्रि 8 बजे से तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव मेष राशि स्थान में चलायमान है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। शनिवार रहेगा। हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों के साथ बना हुआ है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तनाव सामने आ सकते हैं, उससे संभलें। किसी भी तरीके का कमिटमेंट जल्दबाजी में यहाँ करने से बचें। व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बढ़ने वाली नहीं हो, इस बात पर आप गौर करें। लेखन संबंधी कामकाज में भटकाव की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। धनागमन में यहाँ आपके लिए स्थिरता के प्रारूप सम्मुख रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर शत्रुओं से आज थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। रचनात्मक कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। यहाँ पर मेष राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। विदेश संबंधी कार्यों में संघर्षों की प्रवृत्तियाँ सम्मुख मिलने वाली हो सकती हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वृषभ राशि, प्रथमतया अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके आप चलने वाले हों। ये दिन एक अलग ऊर्जा के साथ में आपको प्रतिबिंबित करने वाला होगा। वहीं पर भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर मौजूद है। बड़े निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। यहाँ पर निवेदन है आपसे कि आध्यात्मिक चिंतन जो प्रगति के सिरों को हासिल कर रहा है, उसके साथ में और गहराई से आप जोड़ते चले जाएं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तरीके से यहाँ गतिमान हुआ जा सकता है। धनागमन के सिरों में जब आप वृद्धि देख रहे हों तो निवेश की प्रक्रियाओं के बारे में भी विचारशील रहने का प्रयास कीजिएगा। दोपहर के अंतराल में आता हुआ आलस्य निर्णायक कामकाज में दुविधाओं को इंगित करने वाला हो सकता है, उससे भी आप संभलने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर मौजूद नहीं है। मिथुन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करने में जल्दबाजी करने से बचिएगा। रूटीन को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में यहाँ फोकस्ड अप्रोच में लेकर चलना आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। छोटी छोटी बातों के साथ जो तनाव निकल कर आते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को परेशानी देने वाले होते हैं, जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज होते हैं, उनसे दूर रहें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है। संध्या समय अंतराल तक बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से भी बचने की आपको आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी। बुध प्रधान राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ तीव्रगामी होकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। कंठ संबंधी कामकाज में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। आउटसोर्सिंग, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज या तकनीक से संबंधित कोई भी कामकाज जहाँ तीव्रगामी होकर निर्णय लेने होते हैं, वहाँ संध्या समय अंतराल के बाद का समय बेहद विशिष्ट कहा जाएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आपके पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ उत्साह आपका देखते ही बनता है।
जब भाग्य का सहयोग हो, कोई भी इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेड अप्रोच सामने हो, तो वहां पर भी आप बेहद शानदार परिणामों को प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। जो भी समय यहाँ मित्रों के साथ में बीतने वाला होगा वो आपके लिए बेहतरी के आधार को लगातार बनाता चला जाएगा। मन को सुकून और संतुष्टि के भाव मिलते चले जाएंगे। खर्चों से संभल कर चलने का प्रयास आप यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। वहीं कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने से बचें जहाँ जल्दबाजी के सिरे सामने निकल कर आते चले जाते हैं। और आप इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं आकस्मिक तौर पर परेशान करने वाली हो सकती हैं। सिंह राशि, धनागमन के सिरों में वृद्धि के साथ ही साथ नाम को एक अलग ख्याति मिल रही है। नौकरी पेशा जीवन में प्रभावी स्तर आपके लिए यहाँ पर निर्मित होता चला जाएगा। पारिवारिक जनों का सहयोग बेहद शानदार तरीके से यहाँ आपको प्राप्त रहने वाला होगा। इसी के साथ में जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से कहीं न कहीं आपको घेरे हुई थी, मन के भीतर दुराव लेकर आ रही थी, उससे भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला होगा। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपनाकर चल रहे हैं वो वरदान स्वरूप स्थितियों को आपके लिए निर्मित करती चली जा रही है। यहाँ पर जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी आपको, समाधान की प्रक्रियाएं वहां पर भी जुड़ने वाली हो सकती हैं। कन्या राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर पर आपके लिए रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष का संबल आपके साथ मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके की यात्रा संबंधी स्थितियां सामने आती है, बिना रिएक्टिव हुए, बिना वीकेंड की अप्रोच को देखे वहां पर जुड़ना और परिणामों की सकारात्मक प्रतिध्वनि को अपने साथ में लेकर आना, ये भी बेहतरी के आधार आपके लिए रहने वाला एक स्तर रहेगा। यही वो अंतराल है जहां पर ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। शिक्षा संबंधी स्थितियों में कोई भी नएपन को आप लेकर चलना चाहते हैं, शनिवार का ये दिवस विशेष वहां पर बेहतर। और वहीं शत्रु उस स्थितियों में आपको सताने वाले नहीं होंगे जहां से कई बार मानसिक परेशानियां निकल कर आने वाली होती है। वहां से आप काफी हद तक ठहराव के साथ में चलते चले जाएंगे। तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी है। रिसर्च संबंधी कार्यों में एकाग्रता बढ़ती चली जा रही है। जो भी महिलाएं गृहस्थ पक्ष के साथ कामकाजी जीवन को संभालती हैं, दोनों ही जगह आपको यहाँ पर एक उत्साह की जो प्रवृत्ति मिल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। वहाँ पर भी आप अपनी जो एक तरह से जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते चले जाइएगा, बिना किसी भी अपेक्षा को रखते हुए। यहाँ रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। तो वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से कोई भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को अपनाकर चलें। प्रिपरेशन पर बेस देकर चलने की रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने से बचने का प्रयास पूर्णतया करते चले जाना चाहिए। वृश्चिक राशि, प्रथमतया लाभ की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ मन में एक संतुष्टि का भाव पनपता चला जाएगा। यही वो समय है जो आपके सामर्थ्य को नया उजाला दे रहा है। कोई भी डिसाइसिव डील इंस्टेंट अप्रोच में सामने निकल कर आती है, वहां पर भी पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलना आपके लिए बेहद शानदार कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यही वो समय अंतराल है जहां पर आप किसी भी रिश्ते के साथ में चलते हुए कोई भी कमिटमेंट की अप्रोच को देखना चाहते हैं, वहां गतिमान आप हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना बेहतर रहेगा। रात्रि अंतराल में मानसिक स्तर पर स्वयं को स्थिरता देने के लिए चंद्रमा की रश्मियों में कुछ समय बिताना और एकांत में मनन करना, हो सके तो सोम गायत्री के साथ में जुड़ना बेहद शानदार कहा जाएगा। धनुराशि, नौकरी पेशा जीवन में यहां ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी कमिटमेंट करने से आप बचिएगा। आत्मविश्वास
यहाँ पर आपके साथ बना हुआ है। इसी वजह से जो भी बात आप कह रहे हैं फैक्टफुल अप्रोच के साथ में रहती है तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, गृहस्थ पक्ष के साथ में सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर जो भूमि संबंधित कामकाज है वहाँ पर बेहद शानदार निर्णय की प्रक्रियाएं आपके साथ जुड़ने वाली हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं से सावधानी रखने का प्रयास आप करें। वहीं पर जो भी बात आप कह रहे हैं और जो भी आप विचारशीलता के साथ में चल रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक चलने का प्रयास करना यहाँ आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कमिटमेंट की अप्रोच को पूर्णतया अपनाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी है। मकर राशि, भाग्य का सहयोग यहां आपको प्राप्त रहने वाला होगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहद सपोर्टिव अप्रोच बनी हुई है। मस्कुलर पेन और माइग्रेन संबंधी समस्याओं से संभल कर चलने का प्रयास करें। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। वहीं आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में जो छोटी छोटी बातें कई बार मन मस्तिष्क को भ्रांतियां देने वाली होती है, उससे भी संभलने की आपको यहाँ पर आवश्यकता। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जो आध्यात्मिक चिंतन आपको प्राप्त होता चला जा रहा है वहाँ पर भी तीव्रगामी होकर चलते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय की प्रमुख गतिविधि में शिक्षा संबंधी स्थितियों में आपको एक अलग सपोर्ट मिलता चला जा रहा है जो एक पॉजिटिव बेस बनाने वाला रहेगा। तो वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से आप बचिएगा। इसी के साथ शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों से निवेदन है कि आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी कमिटमेंट करने से आप बचें। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं अटल स्तर पर निर्मित होती चली जा रही हैं। यात्राओं से संबंधित कामकाज में काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी। यहाँ लेखन संबंधी कामकाज में भटकाव की स्थितियाँ सामने आ सकती है। किसी भी व्यक्ति को जो भी बात कहने की तरफ जा रहे हैं उसके साथ में स्थिरता कितनी है, किस तरह के प्रभाव के साथ चलने वाले होंगे, ये सारे ही आधार निर्मित करके चलना अतीव आवश्यक। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि क्षमताओं के ऊपर अतिरिक्त भरोसा करके चलने से बचें। माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले ज़रूर रहें। ये एक निवेदन है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में मनमुटाव की प्रवृत्तियों से भी संभलिएगा। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साह बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है। किसी भी तरीके का कमिटमेंट आपको करना है उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। कोई भी नई ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटी सामने आ रही है, उस लिहाजा भी ये समय बेहतर। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर आते हुए सौदों के लिए भी इस दिवस को काफ़ी हद तक अच्छा कहा जाएगा। यही वो समय अंतराल जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि करता चला जा रहा है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि धनागमन के माध्यम में जो यहाँ विकास क्रम आपके साथ है वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बनाता चला जाएगा। इसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित दूर दूर तक भी नहीं रहने वाले। यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित हो सकती है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है तो वहाँ पर भी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से बेस देकर आप चलते चले जाइएगा। तो ये था 16 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।